गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नोटिस राइटिंग। देखिए, नोटिस राइटिंग जो है सभी को आनी चाहिए, क्योंकि नोटिस राइटिंग एक ऐसी आर्ट है जिससे हम लोग जो ऑफिशियल मैसेजेज होते हैं वो हम लोग कन्वे कर सकते हैं। तो जरूरी है नोटिस राइटिंग आना चाहिए। नोटिस राइट करते समय हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नोटिस को एक बाउंड्री के अंदर लिखना पड़ता है, बाहर आउटलाइन बनानी पड़ती है। इसमें देखिए सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इश्यूइंग द नोटिस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सबसे ऊपर आता है, या फिर जो ऑफिस जो उस नोटिस को इश्यू कर रहा है उसका नाम सबसे ऊपर आता है, या फिर कोई स्कूल है एटसेट्रा है, सभी का नाम मतलब सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद नोटिस आता है कैपिटल लेटर में, फिर लेफ्ट साइड में डेट आती है। डेट की हमें स्पेलिंग नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्ट डेट लिखनी है। फिर हेडिंग आता है और उसके बाद बॉडी या जो मैटर होता है नोटिस का वो लिखते हैं। और फिर इधर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में डाउन सिग्नेचर, फिर नेम और फिर डेजिग्नेशन। ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना है। जो 12th क्लास में जो मार्किंग स्कीम है नोटिस के लिए वो देखिए आप लोग, जो फॉर्मेट होता है वो 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का होता है। जो कंटेंट होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 2 नंबर का होता है कंटेंट जो होता है। और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो 1 मार्क, यानी कि 1 नंबर एक्सप्रेशन के होते हैं, आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। टोटल जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, जो 12th क्लास में आता है CBSE में। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे देखिए नोटिस राइटिंग टिप्स जो आपके लिए जरूरी है। आप ध्यान रखें जब आप पेपर में 12th क्लास में नोटिस राइटिंग करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स। कि जो वर्ड लिमिट होती है वो उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। और जो वर्ड लिमिट है CBSE ने जो बताई है नोटिस के लिए, द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, यानी कि 50 या 50 से कम वर्ड्स होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, रिपीटिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो रिपीटिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें बार बार नहीं लिखना है, इससे हमारी जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। ऑलवेज एनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स, नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखें। मेक श्योर यू ड्रॉ द बॉक्स विद अ पेंसिल, और अच्छा रहता है कि आप वो जो बॉक्स है पेंसिल से बनाएं। नेक्स्ट, कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, यानी कि आपका नोटिस शॉर्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, जो नोटिस होता है और टाइटल को हमें हाईलाइट करना चाहिए। इट कैन बी आइदर बोल्ड और अंडरलाइन, इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग, जो टाइटल होता है वो बिल्कुल दूर से ही हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये है इस नोटिस का मैटर। डोंट मेक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मेक यूज ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वो ही लिखना चाहिए, हमें अपनी तरफ से बड़ा चढ़ाकर कोई भी फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, या तो आप पोस्ट के बारे में लिखते हैं या अपना नाम और डेजिग्नेशन। मेक यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है उन सभी को हमें यूज करना चाहिए। योर आंसर शैल इंक्लूड आंसर्स टू ऑल द 5 W's, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। जो आपका आंसर है उसमें 5 चीजें होनी चाहिए, व्हाट का आंसर, व्हाई का आंसर, व्हेन का आंसर, वेयर का आंसर एंड हु का आंसर। द पर्पज ऑफ विच इट इज बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, जो पर्पज है हम क्यों नोटिस को लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे नोटिस में। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, आपको फोकस करना है प्रेजेंटेशन पर और क्लैरिटी पर, यानी कि बिल्कुल क्लियर मैटर आपको वहां पे प्रेजेंट करना है। आपकी राइटिंग वगैरह सब कुछ मायने रखती है। आगे देखिए जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने ऊपर इश्यूइंग अथॉरिटी जो है उसके बारे में लिखा है, जनता ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार रेवाड़ी, ये सोसाइटी का नाम है। उसके बाद नीचे नोटिस, हमें यहां पे डेट की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, डायरेक्ट डेट लिखनी है। उसके बाद हम कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम अटेंशन यहां पे एक हेडिंग बना रहे हैं। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 hours। ये जो नोटिस है
ये सभी रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए है कि जो वाटर सप्लाई है वो 8 घंटे तक बाधित रहेगी। इट इज बीइंग डन टू क्लीन द वाटर टैंक, और ये वाटर टैंक को साफ करने के लिए किया जा रहा है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, जो डिटेल है वो इस प्रकार है। डेट यानी कि किस डेट को वो क्लीनिंग होगी, May 8, टाइम क्या है 10 AM to 6 PM। 10 we request you to store the required amount of water beforehand to minimize the difficulty। थैंक यू। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वाटर को स्टोर करके रखें ताकि आप उसको अपने यूज में ले सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच। नीचे करण कुमार या फिर करुणा बजाज, जो भी है, जो नाम है वो यहाँ पे सिग्नेचर, उसकी पोस्ट जो होती है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। सिग्नेचर ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं सिग्नेचर को। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, शार्प इंटरनेशनल स्कूल नारनौल जो इसको इश्यू कर रहा है नोटिस। इधर डेट September 6, 2020। कॉल फॉर सबमिशन यानी कि सबमिशन के लिए कॉल है। दिस इज टू इन्फॉर्म all the students that our school is going to publish its annual magazine next month। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल जो है अपनी मैगजीन को नेक्स्ट मंथ पब्लिश करने जा रहा है। All those who wish to contribute can mail their entries to sharpmagazine@gmail.com। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो अपनी एंट्रीज को मेल कर सकता है sharpmagazine@gmail.com पर। राइट-अप्स will be accepted latest by September 30, 2020 till 11:59 PM। जो आपके राइट अप्स हैं, जो भी आप लिखते हैं उसको September 30, 11:59 तक रात को रिसीव किया जाएगा। यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक मेल कर सकते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अवनी आशीष ये जो नाम है जो इश्यू कर रहा है। फिर हेड गर्ल हेड बॉय जो भी उसकी पोस्ट होती है, सिग्नेचर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम और अपनी पोस्ट यहां पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।